श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भागवत सुनता है तो भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भागवत सुनते हैं तो कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आते हैं। इसलिए लिखा है शृणुवताम स्वकथाम कृष्ण हृदि अंतस्थो ही भद्राणी। भागवत सुनने के माध्यम से भगवान कान से हृदय में आते हैं। आप सब लोग रोज शाम को भागवत सुनते हो ना, ये भगवान आपके कानों से अंदर आ रहे हैं। लेकिन एक सच बात बताऊं, कह दूं, भगवान जब कानों से अंदर आते हैं ना, अंदर आकर परेशान हो जाते हैं। यहां कहां फंस गया। इसके हृदय में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कितने प्रकार के अवगुण, कितने प्रकार के दोष, इनके हृदय में कितनी गंदगी भरी हुई है। और ये कहां भागवत सुन लिया और इनके कान से मैं इसके हृदय में कैसे आ गया। फिर आप लोग घर चले जाते हो, आप तो सो जाते हो, लेकिन भगवान हृदय में बड़े परेशान होते हैं। सोचते हैं कि बस अब कल बाहर निकलूंगा। भगवान जैसे ही बाहर निकलने की सोचते हैं, आप लोग 7 बजे आकर बैठ जाते हो। वो बेचारे प्लान बनाकर रखते हैं कि अब निकलूंगा, तब तक फिर से भागवत में आकर बैठ जाते हैं। फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कथा शुरू, तो जो थोड़ा बहुत बाहर निकले फिर से घुस जाते हैं अंदर। शुणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कानों से अंदर प्रविष्ट कर्ण रंगरेण, कानों के माध्यम से कृष्ण अंदर आते हैं। जब हम बार बार कथा सुनते हैं तब भगवान सोचते हैं कि ये बंदा कथा सुनना बंद नहीं करने वाला। अब मैं यहां से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जब भी निकलता हूं ये कथा सुन लेता है। तब भगवान सोचते हैं कि अब मुझे इसके हृदय में डेरा डालना ही पड़ेगा, अब मुझे इसके दिल में रहना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे दिल में, हृदय में बड़ा मैल है। हम शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण बहुत मैला हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। और इसीलिए हम हमारा स्वरूप पहचान नहीं पाते हैं। सो भगवान परेशान, और अब भगवान डिसीजन ले लेते हैं कि अब इसके दिल में रहना ही पड़ेगा। तब जानते हो भगवान पहला काम क्या करते हैं? जब आप किसी के घर पर रहने जाओ या कोई नए घर में रहने जाओ, 5-10 साल से वह घर बंद है, घर में बहुत मिट्टी धूल कचरा लगा हुआ है, और उस घर में आप प्रवेश करोगे तो पहला काम क्या होगा? भोजन, सोना, सफाई। हाँ, बच्चा भी जानता है। यदि हम साफ सुथरे हैं तो बेटा, यदि हम साफ सुथरे हैं तो उस घर में जाकर पहला काम क्या करेंगे? सफाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं, और भगवान कृष्ण जितना साफ सुथरा कौन है? गीता में अर्जुन को कहना पड़ा, पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप परम पवित्र, परम साफ सुथरे हो। और ऐसे कृष्ण जब हमारे दिल में रहने की सोचते हैं तो सबसे पहले झाड़ू उठाते हैं। वैक्यूम मशीन नहीं, झाड़ू जानते ना। और हमारे हृदय को ऐसा धोते हैं। हम हमारे हृदय को क्या साफ करेंगे? भगवान स्वयं अपने हाथों से भागवत कथा सुनने वाले का हृदय साफ करते हैं। और धोते ही नहीं है, सूत जी ने कहा विधुनोति सुहत्सताम, विशेष रूपेण धुनोति, ऐसा धो देते हैं। अब आप तो आजकल वॉशिंग मशीन में धोते हो, पहले गांव में कपड़े पटक पटक कर धोया करते थे, और वो लकड़े से धोखे से ऐसे पटकते थे।
शाम को पति के साथ झगड़ा हुआ हो और सुबह कपड़ा माताजी धो रही हैं और पति का शर्ट हाथ में आया है और पति की सारी खुन्नस उनके शर्ट पर उतरती है, इसे कहते हैं विधुनोति, विशेष रूपेण धुनोति। भगवान अब हम हमारे हृदय को कितना साफ करेंगे। भगवान जब भक्त के हृदय को साफ करते हैं तो भक्त चाह कर भी बिगड़ नहीं पाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमसे ये चाय नहीं छूटेगी। आप लोग कहते हैं चाय छोड़ो, हमसे चाय नहीं छूटेगी, हमसे सिगरेट नहीं छूटेगी, हमसे शराब नहीं छूटेगी। छोड़ो तो अच्छी बात है और न छूटे तो कोई बात नहीं, कल से 2 ज्यादा पी लीजिएगा मेरे नाम की, लेकिन एक काम अवश्य कीजिएगा। छोड़ो तो अच्छी बात है और न छूटो तो कोई बात नहीं, भागवत को अपने जीवन में जोड़ लीजिएगा। जिस दिन भागवत सुनोगे ना, भगवान का नाम जब कान में पड़ेगा और भगवान जब हृदय में आएंगे और हमारे हृदय को ऐसा साफ करेंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा किस तारीख को चाय छूट गई। कहने का अर्थ यह है कि भगवत नाम, भगवत कथा जीव को जितनी पवित्र करती है उतना और कोई साधन पवित्र नहीं करता है। हम लोग देखते हैं कि हरिद्वार में कुछ लोग अपना घर छोड़कर, ऑफिस छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज, देश सब कुछ छोड़कर, लाल कपड़े पहनकर, सन्यास लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। सब कुछ छोड़ा लेकिन हरिद्वार जाकर चाय नहीं छोड़ पाए, गांजा नहीं छोड़ पाए। 50-50 साल के बूढ़े हो गए, कपड़े लाल हो गए, सन्यास ले लिया, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, समाज सब कुछ छोड़ा, लेकिन चाय नहीं छोड़ पाए। और आप कभी हमारे इस्कॉन में आकर ये 5 साल के बालकों को पूछिए, बेटा चाय पियोगे? वो तुरंत कहेंगे चाय नहीं पीते हैं। क्यों? वो लोग 50 साल के बूढ़े हो गए लेकिन इतनी बुद्धि नहीं आई, लेकिन हमारे इस्कॉन में 5 साल के बालक में यह बुद्धि आई। इसका कारण उसका हृदय शुद्ध है, क्योंकि कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण की कथा सुन रहा है। न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। सुखदेव जी ने ऐलान किया कि राजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम जीव को जितना पवित्र करता है, न तथा यज्ञवान, उतना और कोई साधन और कोई कार्य जीव को उतना पवित्र नहीं कर पाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से ऐसा सरल, सुगम और पवित्र साधन भगवत नाम और भगवत कथा को हम अपनाए हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।